और रूस में मचा हड़कंप। बहुत बड़े बड़े सपने संजोए थे उन्होंने रोसकॉसमोस के डायरेक्टर यूरी बोरिसोव ने। लॉन्च के तुरंत बाद ही यूरी बोरिसोव ने एक इंटरव्यू दिया था जिसे कि इंटरनेशनल मीडिया में बहुत ही ज़्यादा कम प्ले किया गया। अब उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था कि हम इस रेस में प्रोबेबली जीत जाएंगे, यानी कि चंद्रयान 3 से शायद पहले पहुंच जाए। जी दोस्तों, इसी साल 2023 में 30 जून को मिस्टर यूरी बोरिसोव, जो कि रोसकॉसमोस, अब ये रोसकॉसमोस क्या है, ये रशिया की स्पेस एजेंसी है और यूरी बोरिसोव इसके हेड हैं, उनसे बात की थी पुतिन ने और उन्हें कहा था कि रशिया का जो चांद मिशन है लूना 25, उसके क्या हालचाल हैं और क्या ये चंद्रमा के साउथ पोल पर, जहाँ पे आज तक कोई नहीं गया है, वहां पे ये उतर पाएगा। और तब यूरी बोरिसोव ने कहा था कि सर 70% चांसेस है और 30% रिस्क तो बना ही रहेगा। और वैसे भी जो इंटरप्लैनेटरी जो मिशंस होते हैं वो थोड़े बहुत रिस्की तो होते ही हैं, लेकिन जब लूना 25 को लॉन्च किया जा रहा था, जी हाँ दोस्तों, लूना 25 रशिया का जो स्पेस मिशन है वो लॉन्च हो चुका है 11 अगस्त, यानी कि जो बीता हो कल है। तब बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे यूरी बोरिसोव। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसे सुनने के बाद पूरा रशिया की स्पेस एजेंसी और उनके हेड में अच्छी खासी हड़कंप मची हुई है। लूना 25 जैसा कि आपको पता है कि कल ही निकला था 11 अगस्त को, और अब खबर ये आ रही है कि चंद्रयान 3 जो कि भारत का स्पेस मिशन था, जो कि सेम साउथ पोल पर ही लैंडिंग करने वाला था और ये 1 महीने पहले निकल चुका है इससे, वो चांद से सिर्फ 1K किलोमीटर दूर रह गया, यानी कि 1400 किलोमीटर दूर है सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा की सतह से। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा करीब है और 2 और ऑर्बिट मैनूवर और चंद्रयान 3 100 किलोमीटर के दायरे में पहुंच जाएगा और वहां पहुंचते ही लैंडर मॉड्यूल यानी कि विक्रम मॉड्यूल अलग हो जाएंगे और लैंडिंग की तैयारी शुरू हो जाएगी। और ये खबर जब से आई है तब से रूस में हड़कंप मचा हुआ है और कई लोगों ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया कि जो हमने लैंडिंग डेट बताई थी वो 21 से 23 के बीच की नहीं बल्कि 21 से 24 के बीच की है। तो अब इसमें हम क्या माने, क्या लूना 25 चंद्रयान 3 से पीछे रह सकता है? क्योंकि जैसा रशिया के द्वारा बताया गया था कि लूना 25 सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में लूना 25 लूनर ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, ये कहना था रशिया की स्पेस एजेंसी का रोसकॉसमोस का। और 11 अगस्त को ये लॉन्च हुआ था, तो 11 अगस्त से अगर हम 5 दिन और आगे जोड़ लें तो 16 अगस्त को ये पहुंचना था लूनर ऑर्बिट में। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था तो चांद से जब वो 14,000 किलोमीटर दूर था तभी उसे लूनर ग्रेविटी महसूस हुई थी और उसने भारत को मैसेज भेजा था, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आई एम फीलिंग लूनर ग्रेविटी। ये मैसेज दिया था उसने भारतवासियों को, यानी कि इसरो को, फिर इसरो से हम तक पहुंचा। और उसके बाद जब वो स्टैब्लिश हुआ तो काफी दूर था उसका ऑर्बिट, 4000 के आसपास उसका एपिल्यून था पहला वाला। और अब जाकर जो तीसरा मनूवर हुआ उसका अब तक, उसके बाद वो 1400 किलोमीटर की एपिल्यून और 174 किलोमीटर की पेरिलियन में चक्कर काट रहा है और 14 अगस्त को ये घेरा भी छोटा हो जाएगा। अब भैया बात कुछ ऐसी है कि ये जो रशिया वाले बता रहे हैं, रशिया की जो रोसकॉसमोस जो स्पेस एजेंसी है, ये बता रही है कि 5 दिन में तो ये लूनर ऑर्बिट में पहुंचेगा ही पहुंचेगा। और साथ ही साथ प्लस कौन से लूनर ऑर्बिट में पहुंचेगा, एकदम पास वाले, मतलब एकदम लास्ट वाले, और 16 मील दूर रहेगा ये चंद्रमा की सतह से। ये दावा किया था रोसकॉसमोस ने जब लॉन्च हुआ था लूनर 25 कि ये सीधा जाएगा लूनर ऑर्बिट इंसर्शन करेगा और कोई 14,000 कोई 1400 किलोमीटर की दूरी पे नहीं करेगा, सीधा ही 96 किलोमीटर, यानी कि सीधा 96 किलोमीटर के दायरे में पहुंच जाएगा भाई साहब। और वहीं दूसरी ओर वहां तक पहुंचने के लिए अभी मतलब पहुंचा भी नहीं है, अभी तो 1400 कुछ किलोमीटर तक है और मतलब 1400 किलोमीटर तक पहुंचने में भारत को इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। और वहां दूसरी तरफ ये लूना 25 ससुरा इतनी तेज पहुंच गया वहां तक, मतलब पहुंचेगा आने वाले दिनों में 15 अगस्त तक, 16 अगस्त तक। अब ये वहां पहुंचेगा और वहां 3-4 दिन वहां चक्कर काटेगा। तो भाई रशिया वालों ने सारी कसर एक ही बार में निकाल दी है। 47 साल बाद उन्होंने एक मिशन किया और कोई कसर नहीं छोड़ी इसमें है। और किया भी तभी जब भारत अपना चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहा था, मतलब भारत मून के साउथ पोल पे लैंड करने जा रहा था, तभी इनको भी याद आया कि हाँ भाई हमें भी करना चाहिए। तभी इनकी भी आंखें खुल गई और ये भी हमारे पीछे पीछे आ गए। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि जहाँ चंद्रयान 3 को 40 दिन से भी ज़्यादा लग रहे हैं, वहाँ ये 5 या 6 दिन में पहुँच जाएगा वहाँ पे। और 5-6 दिन बाद जब ये 96 किलोमीटर के दायरे में रह जाएगा, मतलब 96 किलोमीटर की दूरी पे होगा जब चांद इससे, तब ये अपनी स्पीड को कुछ इस तरीके से कम करेगा जिससे कि ये डी बूस्टिंग और डी ऑर्बिटिंग कर पाए। अब ये दोनों टर्म हमने पिछली वीडियो में समझाई थी, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, पूरी डिटेल में बात की थी हमने इसकी कि कैसे होता है, क्या होता है। तो वो वीडियो ज़रूर देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और ये करने के बाद ये चंद्रमा की सतह से 18 किलोमीटर पास पहुंच जाएगा और जब 700 मीटर बचे रहेंगे तब ये फ्री फॉल करेगा और तब जाके जो इसके इंजन है वो पूरी तरीके से चालू होंगे और जो इसके नीचे जो थ्रस्टर्स होते हैं और थ्रस्टर उसको धीरे धीरे करके फर्स्ट थ्रस्टिंग फेस, सेकंड थ्रस्टिंग फेस के साथ हाई थ्रस्ट और लो थ्रस्ट मैनेज करके उसे पूरी तरीके से, मतलब आराम से उसे नीचे उतारेंगे ताकि उसको कोई डैमेज ना हो। तो ये सारा प्लान है उनका। और इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो चंद्रयान 3 से पूरी तरह से अलग है, क्योंकि चंद्रयान 3 ने अपनी लैंडिंग को
प्लान किया है 30 किलोमीटर की हाइट से। 30 किलोमीटर से इसका जो पावर ब्रेकिंग फेस है वो शुरू हो जाएगा और सबसे पहले वर्टिकलाइजेशन होगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है जब ये चक्कर काटता है मून के तो ये हॉरिजॉन्टल फेस में काटता है, लेकिन जब ये उतरेगा तभी सीधा उतरेगा वर्टिकल फेस में। और वर्टिकलाइजेशन एक झटके में नहीं होता, वो धीरे धीरे होता है। जब हम डी ऑर्बिटिंग करते हैं, मतलब जो ऑर्बिट छोटा होता है, और डी बूस्टिंग करते हैं, स्पीड कम करते हैं इसकी, और उस दौरान जो उसका ओरिएंटेशन होता है वो अपने आप चेंज करता रहता है। और जो नीचे थ्रस्टर होते हैं, मतलब जो वो उसे सॉफ्ट लैंडिंग करवाने में मदद देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर रशिया का पूरा प्लान ही अलग है। ये 18 किलोमीटर से लैंडिंग करेंगे और फ्री फॉल करेंगे, और 700 मीटर के डिस्टेंस पे पहुंचने के बाद इसका थ्रस्टर पूरी तरीके से ऑन होगा। और वहीं दूसरी ओर हमारा 30 किलोमीटर के दायरे से हल्का हल्का पावर ब्रेकिंग फेज शुरू हो जाएगा। हमारे रॉकेट्स चालू हो जाएंगे, हम धीरे धीरे उतरना शुरू करेंगे। उसके बाद कैमरा कोस्टिंग फेज भी चलेगा, जिसमें कैमरा कैलिब्रेशन करेगा, समझेगा कहाँ उतरना चाहिए, कौन सा सर्विस अच्छा है उतरने के लिए। प्रॉपर कैलिब्रेशन करेगा कैमरा, मेजरमेंट करेगा, इसलिए वो पहले 8 किलोमीटर की रेंज में आएगा, फिर 2 किलोमीटर की रेंज में आएगा, फिर वो होवर करेगा, मतलब उतरेगा ही नहीं, होवर करेगा ऊपर ऊपर, देखेगा पहले कौन सी जगह अच्छी है, प्लेन है। और वहीं दूसरी ओर रशिया का भी ये कहना है कि वो 3-4 मतलब ये जब पहुंच जाएंगे वहाँ पे ऑर्बिट में 3-4 दिन चक्कर काटेंगे, वो जगह ढूंढेंगे कोई अच्छी परफेक्ट जहाँ पे वो उतर सकता है लैंडिंग के लिए लूना 25। और आज की डेट की बात करें ना तो चंद्रयान 3 अभी बहुत पास है चांद के, और लूना 25 अभी तक वहाँ पहुँचा नहीं है। और इससे अभी बहुत सारी चीज़ों को करना है लूना 25 को, और वहाँ अगर इसने कोई गलती की तो ये क्रैश कर जाएगा। और 18 किलोमीटर से कैसे लैंड करेगा ये सोचने वाली बात है। इसके ब्रेकिंग सिस्टम कैसे होंगे कि 18 किलोमीटर तक ये चक्कर ही काट रहा है, क्योंकि 18 किलोमीटर से सोचिए इसको हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होने में तकलीफ तो होगी। अब इतनी बड़ी रशिया की एजेंसी कर रही है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के कर रही होगी। वहीं दूसरी ओर इसरो जो है वो 30 किलोमीटर से शुरू कर देगा वर्टिकलाइजेशन, इसलिए जो ज़्यादा स्टेबल मॉडल है वो अपना समझ आ रहा है, मतलब चंद्रयान 3 का समझ आ रहा है। और वहीं दूसरी ओर जो स्पीड इन्होंने पकड़ी है ना रशिया वालों ने, या तो इनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, या तो फिर ये जल्दबाजी कर रहे हैं, या तो फिर इनका बहुत ज़्यादा बिलीव है कि ये उतार ही देंगे, या फिर कॉन्फिडेंट है ये अपने आप पर, या फिर ऐसा ना हो कि ये दावे बड़े बड़े कर दिए और बाद में कुछ घटना घट जाए और क्रैश हो जाए। कुछ भी हो, लेकिन देखना तो ये होगा कि पहले कौन उतरेगा, भारत का चंद्रयान 3 या फिर रशिया का लूना 25। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।